हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का मंथन एक यूट्यूब चैनल पर मैं रामप्रसाद सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो क्या आप भी भरना चाह रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म? तो फॉर्म भरते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप किस जोन से भरना चाहते हैं, तो जोन में अगर आप अपने नज़दीक रहना चाहते हैं तो रेलवे में होता है कि जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसी जोन में आपको रहना पड़ेगा। तो एक तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो बस नौकरी मिल जाए तो कहीं भी मैं तो कर लूँगा, तो उसके लिए मैं एक ज़ोन वाइज़ किस ज़ोन कौन-सा ज़ोन आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा उसके लिए मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। बट आज मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरते समय आप कौन-सी पोस्ट का प्रेफ़रेंस पहले करें। यानी पोस्ट प्रेफ़रेंस में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत गलती करते हैं। यानी अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए। ग्रुप डी में भी कुछ बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं जिनमें आप बैठे आराम से बैठकर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें अगर आप आगे अपनी तैयारी वगैरह करना चाहते हैं तो उसका भी टाइम मिल जाएगा। तो एक-एक वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे डिटेल वाइज़, ठीक है? तो पोस्ट प्रेफ़रेंस गलत तो नहीं भर रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पोस्ट प्रेफ़रेंस कहीं आप गलत तो नहीं भर रहे हैं। तो सही कैसे भरेंगे वो सब मार्गदर्शन मैं आपको करूँगा कि कौन-सा पोस्ट प्रेफ़रेंस आपके लिए सबसे सही रहेगा, ठीक है? और ना प्रमोशन में दिक्कत रहेगी, सैलरी भी अच्छी रहेगी, ठीक है? और कुछ पोस्ट का क्या नाम है, क्योंकि आपको पोस्ट का नाम भी तो भरना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। चलो तो आओ जानते हैं, मैंने क्रम से लगा रखा है पोस्टों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे अच्छी पोस्ट है, ठीक है? तो सबसे पहली जो पोस्ट सबसे अच्छी पोस्ट आती है, वो आती है रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की। किसकी आती है? पॉइंट्समैन की आती है। विभाग होता है इसका ट्रैफिक विभाग। विभाग कौन-सा है? ट्रैफिक विभाग है। स्टेशन मास्टर के हेल्पर के रूप में काम करना होता है। आती जाती गाड़ियों को सिग्नल देना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेशन मास्टर कहेगा, स्टेशन मास्टर जो काम कहता है वही आपको काम करने होते हैं। और जो छोटे मोटे जो काम होते हैं, सिग्नल दिखाना होता है, ये सब काम हुए। तो जो स्टेशन मास्टर के आप नीचे काम करोगे, बिल्कुल ये समझ लो कि स्टेशन मास्टर के हेल्पर की तरह आपको काम करना पड़ेगा। तो ये होती है पॉइंट्समैन की वैकेंसी, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला हम देखते हैं, अगली वैकेंसी है असिस्टेंट टीएल और एसी की। तो कौन से विभाग में होती है? विद्युत विभाग में होती है। रेलवे के डिब्बे में एसी और फिटिंग का कार्य करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंजीनियर होते हैं तो रेलवे के डिब्बे होते हैं, उनमें एसी लगी होती है, ठीक है? और फिटिंग वायरिंग वगैरह होती है। तो उनमें कोई दिक्कत आई थी तो इंजीनियर साथ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तार काट के जोड़ दो, ये काम कर दो। तो वो सब आपका काम होता है इसमें, ठीक है? तो सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? पॉइंट्समैन की है। उसके बाद आप प्रेफरेंस करें किसकी? असिस्टेंट टीएल और एसी की। मैंने क्रम से सभी पोस्टों को लगा रखा है। जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद भरना आपको सभी पोस्टों को है ना। ये नहीं कि आप 2 पोस्ट भर दें केवल मुझे तो यही चाहिए। आप सारी पोस्टों को प्रेफरेंस में भरना, ठीक है? पर क्रम ये लगाना, पहले ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और आप अपने-अपने हिसाब से देख लीजिए। बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो बेस्ट जॉब है, जो स्टूडेंट लगे हुए हैं उनके उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये वाली पोस्ट सबसे अच्छी होती है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? यानी इनमें आपको टाइम मिल सकता है आराम से। असिस्टेंट वर्कशॉप, और जो वर्कशॉप वाली होती है ना, ये सबसे बेस्ट जॉब है। जो रेलवे ग्रुप डी में वर्कशॉप होती हैं, इसमें क्या होता है, वर्कशॉप में आपको 8 घंटे का काम करना होता है। बस 8 घंटे काम करो और फ्री, है ना? टाइम से ड्यूटी जाओ, टाइम से आओ और काम आपका फ्री हो गया। तो इसका कौन सा यांत्रिक विभाग है इसका? रेलवे के इंजन और डिब्बे के पुनर्निर्माण में काम। तो रेलवे के इंजन बनते हैं, डिब्बे बनते हैं, उस वर्कशॉप में आपको काम करना पड़ता है, ठीक है? असिस्टेंट वर्कशॉप का ये काम होता है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट लोको सील्ड डीजल। तो ये डीजल वाले डिब्बे होते हैं, ठीक है? ये तो डीजल वाले डिब्बे वगैरह होते हैं, तो उनमें जो रिपेयरिंग वगैरह होती है उस सब का काम करना होता है। क्या लिखा है? डीजल इंजन की रिपेयरिंग का काम होता है। इसमें क्या होता है, जो असिस्टेंट लोको सील्ड डीजल होता है, इस पोस्ट में क्या काम होता है? इस पोस्ट में काम होता है डीजल इंजन की रिपेयरिंग का काम होता है। चलो आगे अगली पोस्ट जानते हैं हम। अगली पोस्ट आपकी असिस्टेंट लोकोसील्ड डीजल इलेक्ट्रिकल, ठीक है? इसका विभाग कौन सा है? विद्युत विभाग है। विद्युत से चलने वाले इंजन की रिपेयरिंग। तो इसमें विद्युत से चलने वाले इंजन की रिपेयरिंग होती है। और इसमें लोकोसील्ड डीजल में किसकी होती है? लोकोसील्ड डीजल में, इसमें डीजल से चलने वाले इंजनों की रिपेयरिंग होती है। तो ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट है। अब जो इंजीनियर होंगे उनके अनुसार आपको काम करना है, वो बताते जाएंगे, वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट एस एंड टी की। विभाग क्या है? एसटी सिग्नल और दूरसंचार विभाग है। इसमें सिग्नल और टेलीकॉम के इंजीनियरिंग की सहायता के रूप में, ठीक है? जो टेलीकॉम इंजीनियर होते हैं, टेलीकॉम में ही बहुत काम होता है। टेलीकॉम वाले तो मैंने देखे हैं कि अपना काम करे उसके बाद अपने बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे जॉब पे,
ना, जो रूम ले रखा है वहाँ पे बैठे रहते हैं। और जब वहाँ पे कोई, अब ये ग्रुप डी है तो इनको थोड़ा ज़्यादा काम रहता होगा, ठीक है। जो टेक्नीशियन वाले टेलीकॉम होते हैं, टेलीकॉम विभाग में, उन्हें बहुत रिलैक्स होता है, ठीक है, बहुत आराम की नौकरी उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, यांत्रिक, मालगाड़ी के डिब्बे में सामान की रखरखाव के हेल्पर के रूप में, ठीक है। तो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन ये थोड़ी बर्डन वाली हो जाएगी, इसमें थोड़ा आपको सामान का रखरखाव जरूरत पड़ेगी, सामान इधर उधर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, विभाग विद्युत है, रेलवे स्टेशन ऑफिस में इलेक्ट्रिक से संबंधित खराबी आने पर टेक्नीशियन की सहायता के रूप में। जैसे जो मैंने पहले को बताया कि वो तो रेल में काम करना होता था, ये स्टेशन होते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन ऑफिस में इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई खराबी होती है तो उसमें आपको टेक्नीशियन की हेल्प करनी पड़ेगी। ये काम होता है आपका इस पोस्ट में। असिस्टेंट पी वे का क्या विभाग, क्या इंजीनियरिंग विभाग है, ट्रैक को व्यवस्थित करना, जैसे वेल्डिंग करना, इसमें थोड़ा ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, तो ये हार्डवर्क वाली नौकरी है ना, जो वेल्डिंग मशीन होती है उससे जाकर आपको वेल्डिंग करेंगे तो थोड़ा वहां पे काम रहता है इसमें। अगला देखेंगे असिस्टेंट टीआरडी, तो विद्युत लाइनों के रखरखाव में जो इंजीनियरिंग काम करते हैं उनकी सहायता के रूप में। तो विद्युत लाइन होते हैं उन पर जो काम चलता है, उनमें जो इंजीनियरिंग की सहायता करने के लिए जो वर्कर होते हैं, है ना, उनके लिए सहायता में काम करना पड़ता है, वो होती है ग्रुप डी वाले असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट, ठीक है। भरनी आपको सब पोस्ट है। असिस्टेंट ब्रिज, ये इंजीनियरिंग की पोस्ट है, ब्रिज या पुल के ऊपर रेलवे पटरी के रखरखाव से संबंधित होता है ये, ठीक है। अगला असिस्टेंट ट्रैक इंजीनियरिंग, रेलवे ट्रैक पर जो मशीन पत्थर बिछाती है, ये सबसे हार्डवर्क वाली, आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर जो मशीन पत्थर, जो नई रेल पटरी बनती है तो उस पर जो पत्थर बिछते हैं, तो पत्थरों को आप उठाना पड़ेगा, धरना पड़ेगा, जो पत्थर रेलवे पटरी में लगाए जाते हैं मशीन के साथ साथ, मशीन लगाए तो मशीन से जाते हैं पर आपको उठाना धरने का काम करना पड़ेगा। तो गर्ल्स के लिए थोड़ी ये वैसी हो जाती है, अगर जैसे कोई गर्ल्स फॉर्म भरे तो उनके लिए क्या है, थोड़ी ही दिक्कत वाली नौकरी हो जाती है, क्योंकि उठाना धरना, और वह तो एक नौकरी कोई बुरी नहीं होती, जब काम करोगे तो आदत आ जाएगी, ठीक है। बट आप पोस्ट प्रेफरेंस इस क्रम में करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं आप अपनी मर्जी से भरते। अगर सपोज दैट आप पहले नंबर पे इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर देते और नंबर आपके अच्छे थे तो आपकी प्रेफरेंस के अनुसार ही तो मिलती। अगर अच्छे नंबर हैं तो अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, तो फॉर्म भरते समय आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उन सबको बता दीजिए कि इस वीडियो को वो भी देख लें, जिससे फॉर्म भरते समय वो गलती ना करें, ठीक है। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो मंथन IQ पर डेली हमारी लाइव क्लास चलती है शाम 6 बजे मैथ की, ठीक है। रीजनिंग की 20 में क्लास चलती रहती है। मैथ रीजनिंग 20 दिन, मैथ की एक 20 दिन 20 मैराथन क्लास चली है, उन 20 क्लास को देख लेते हो, फिर भी आप कंप्लीट मैथ के जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और लाइव देखना चाहते हैं डेली शाम 6 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर बैच परचेज करना चाहते हैं तो मंथन IQ ऐप पर जाओगे आप, तो वहां से जाकर मैथ फाउंडेशन बैच मात्र 199 रुपए में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उस बैच को पढ़ने के बाद अगर प्रॉपर आप सारी क्लासेस को कवर कर लेते हो तो सिंगल ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि जिसे आप पेपर में छोड़कर आ जाओ। तो इस सेशन को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे वो भी पोस्ट प्रेफरेंस भर ले अपना, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर का काम क्या होता है, ट्रैक को व्यवस्थित, पत्थर उठाना, साफ सफाई आदि, ठीक है, ये ट्रैक मेंटेनर का काम होता है। अगली पोस्ट असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप, वर्कशॉप वाली आप और पहले भर लेना, वर्कशॉप की अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। विद्युत विभाग में होती है, रेलवे में AC फिटिंग देखभाल के नए डिब्बे, ये सब काम होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट हैं ये सब आपको दे रखा है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में इतनी, ये सब, ठीक है। ये सब तो मैं पहले एक वीडियो बता चुका हूँ आपको, फिर भी आप देखना चाहे तो देख लेना, ठीक है। ये सब डाटा आपको मिल जाएगा। मंथन IQ 2.2 टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये सब मिल जाएगा आपको। ये टोटल पोस्ट है पॉइंट्समैन की, सबसे बेस्ट पोस्ट पॉइंट्समैन की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप इसे बनना, ठीक है। तीसरे नंबर वर्कशॉप और कोई वर्कशॉप वाली हो तो वर्कशॉप वाली को आप पहले फिल कर लेना, ठीक है। वर्कशॉप वाली आसान होती है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये 11 12 13 14 भी पोस्ट जो है, 14 पोस्टों को मैंने लगा रखा है। इस क्रम में आप भरोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, बड़ी आसानी से। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये आपके जोन है, कौन कौन सा जोन होता है, मुंबई, भुवनेश्वर, ठीक है, अहमदाबाद, ये सब जोन दे रखे हैं मैंने, ये जोन है। तो सेशन को आप शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे मंथन IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।